हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं करियर से रिलेटेड रीडिंग। तो हम लोग देखेंगे आज कि कैसा रहेगा आपका करियर, आपका काम, आपकी जॉब कैसे होने वाली है। आज वो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि नेक्स्ट आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या काम मिलने वाला है, आपका क्या करियर हो सकता है। वो ऑप्शंस हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ 5 पाइल्स हैं। ये पाइल नंबर 1 ये ब्लू बीड्स, पाइल नंबर 2 रेड बीड्स, पाइल नंबर 3 डार्क ग्रीन बीड्स, ये डार्क ग्रीन ब्रेसलेट, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 पिंक ब्रेसलेट, पाइल नंबर 5 लाइट ग्रीन ब्रेसलेट। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 पाइल्स हैं ये टैरो कार्ड्स की। तो ओरेकल कार्ड से मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ। तो जब भी देखिएगा आप, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आज से नेक्स्ट जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उससे 6 महीने के बाद आपको क्या काम या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या जॉब, क्या आपका करियर होने वाला है या करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो आपको पता चलेंगी यहाँ से। तो ये 5 पाइल्स पे आप फोकस कीजिए, थोड़ा देर आप ध्यान लगाइए, इन पे सोचिए ठंडे दिमाग से कि कौन सा नंबर बार बार आपके दिमाग में आ रहा है 1 2 3 4 5 में से, या कौन सा कलर या बीड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और वही पाइल चूज़ कीजिएगा और वही जो है रीडिंग आपकी रीडिंग हो जाएगी। ये टैरो कार्ड्स की एक खास बात होती है, कुछ हेवनली ब्लेसिंग्स होती हैं कि जो आप पाइल चूज़ करेंगे वही आपसे कंप्लीटली रेजोनेट करेगी। मीन्स आपकी वही प्रेडिक्शन होने वाली है 101%, वो आपसे बिल्कुल मैच करेगी वो प्रेडिक्शन जो भी आप पाइल चूज़ करेंगे। तो ठंडे दिमाग से थोड़ी देर सोचिएगा, फोकस कीजिएगा और फिर अपनी पाइल चूज़ कीजिएगा 1 2 3 4 5 में से। सो टेक योर टाइम एंड वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि ये ब्लू बीड्स चूज़ किए थे उनकी रीडिंग हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आने वाले 6 महीनों में आप कौन सा करियर ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरे ओरेकल कार्ड्स हैं, शामन ओरेकल कार्ड्स। आई जस्ट लव दम, दीज आर सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। इनके साथ ही अपने और कार्ड्स भी लेके हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो दिस इज द सर्कल, द सोल रिट्रैवल, द सर्पेंट। ओके, सो दीज आर द 3 कार्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपके लिए जो प्रोमिनेंट नंबर्स और प्रोमिनेंट मतलब दिन बन रहे हैं, जो आपके लिए लकी डेज बनने वाले हैं, वो है 8 4, किसी भी महीने की 8 4 या 1 तारीख आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाली है। एक्चुअली 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है इसमें। सो लेटर ऑन जैसे ही रीडिंग होती है मैं आपको एक रेमेडी भी देने वाली हूँ कि आप वो रेमेडी कीजिएगा तो आपके करियर में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ज़्यादा ग्रो करेंगे आप अपने करियर में, ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सर्कल। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो देख पा रही हूँ, तो आपकी जो है चेन रिलेटेड जो है जॉब होगी। मीन्स सर्विंग जो जॉब्स होती हैं, लाइक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, लाइक नर्सिंग की जॉब या डॉक्टर्स की जॉब, जो सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी को, सर्व करते हैं ह्यूमन बींग्स को, सर्व करते हैं, या होटल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब, कुछ इस तरह की चेन से रिलेटेड आपकी जो है जॉब्स मैं देख पा रही हूँ। मेनली इसमें आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मेन आपका दिख रहा है, प्राइवेट आप कोई काम कर सकते हैं जो चेन से रिलेटेड है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर कि जो एलिजिबल है जॉब्स के लिए, काम के लिए, मेनली उन्हीं के लिए है ये रीडिंग। और वैसे आप कभी भी लाइफ में आप ये रीडिंग देखिएगा तो जिस दिन आप देखेंगे उससे 6 महीने आगे तक ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल एज इट इज़ काम आएगी, फिक्स होगी आपके लिए। सो जो एलिजिबल है काम के लिए, जॉब के लिए, उनके लिए स्पेशली सर्विस सेक्टर आपका होगा, नर्सिंग या डॉक्टर से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड आपकी जॉब्स हो सकती हैं, लाइक होटल्स रिलेटेड जॉब हो सकती हैं, सर्विस सेक्टर। देन आपको कुछ न्यू क्रिएटिव भी आप अपना कर सकते हैं, अपनी कोई कंपनी कुछ ओपन कर सकते हैं जिसमें क्या ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या आप बर्ड्स से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। फिर ऑन कैमरा आप कुछ काम कर सकते हैं, ऑन कैमरा लाइक यूट्यूबर बन सकते हैं आप, कुछ ऑन कैमरा कुछ भी, या फिल्म इंडस्ट्री या फिर
फोटोग्राफी वगैरह इस तरह का कुछ आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये ज्वाइन कर सकते हैं आप, या नेचर रिलेटेड कुछ फोटोग्राफी या नेचर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। बट ज्वाइनिंग हैंड्स जहाँ लोग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा किसी कंपनी में काफ़ी लोग काम करते होंगे, उस तरह की कोई कंपनी आप ज्वाइन करेंगे। बिहाइंड द सीन भी काम करेंगे, ऑन कैमरा भी आप काम करेंगे। ऑन कैमरा आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा, फोकस आप पे होगा, मेनली आप दिखेंगे। सो कैमरा से रिलेटेड काफ़ी कुछ आ रहा है। कैमरा से रिलेटेड आप कुछ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड या कैमरा से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, मीन्स होटल इंडस्ट्री वगैरह कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूबर बन सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एथिकल हैकिंग वगैरह कुछ इस तरह से कुछ आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी इन कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जो रेमेडी आपके लिए रहेगी वो मैं कहूँगी, आप साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक पॉसिबल हो किचन में बैठ के खाना खाइएगा। इफ़ पॉसिबल तो नीचे कोई कपड़ा बिछा लीजिए या चौकी इस तरह की लगा के किचन में ही बैठ के खाना खाइएगा, तो दैट विल राइज योर लक। आई एम गिविंग रेमेडीज ऑल्सो दिस टाइम, क्योंकि करियर के लिए काफ़ी सब लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं पाते हैं क्या कुछ है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग रेमेडी कि किचन में बैठ के खाना खाइएगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। इफ़ पॉसिबल तो आप खुद कपड़ा लेके डस्टिंग, एटलीस्ट सैटरडे को आप फ्री होते हैं तो सैटरडे को आप डस्टिंग कर लीजिए। एक दिन फिक्स कर लीजिए हफ्ते में, तो डस्टिंग कीजिएगा। और नेचर से कनेक्टेड रहिए, पार्क्स वगैरह में घूमने के लिए जाइए, और किसी मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में अगर जाके वहाँ भी कुछ साफ़ सफाई कर सकते हैं आप। सो दैट विल बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आई एम गिविंग दिस रेमेडी जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर बनाने में। सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक रेमेडीज विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। तो ये आपके सेक्टर्स हैं जी। सर्विस सेक्टर आपका मेनली रहेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रहेगा। बाकी अभी और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। प्रोमिनेंट नंबर्स आपके आ रहे हैं 8, 1 और 4। तो ये किसी भी महीने की ये तारीखें आपके लिए बहुत खास रहेंगी। और जो आपकी जॉब है वो काफ़ी पावर एंड एनर्जी आपसे मांगने वाली है, डिमांडिंग जॉब होगी। काफ़ी घूमना फिरना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, चेन बनाना, सर्कल बनाना, आगे से आगे सर्कल में। या बैंकिंग सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, यस बैंकिंग सेक्टर की भी कोई जॉब हो सकती है जिसमें आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। लोगों से कनेक्ट करना है जिसमें आपको, और कनेक्ट करके आप ग्रो करते चले जाएंगे। सो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स आर ऑल्सो गुड फॉर यू। अगेन 8 और 4 नंबर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और लोगों को आप इस तरह की भी जॉब हो सकती है, लाइक टीचिंग टाइप ऑफ जॉब भी हो सकती है आपकी। आप लोगों को गाइड करेंगे, या काउंसलर हो सकते हैं, इस तरह की कोई जॉब। सो ये वो सेक्टर बता रही हूँ जिनमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो आप ग्रो कर सकते हैं काफ़ी। अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो कुछ इस तरह के सेक्टर्स में आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। आपको रेमेडी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इफ़ यू वांट तो मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड और देख लेती हूँ कि आपके लिए जो है एडवाइस कार्ड क्या निकल के आ रहा है। एंजल कार्ड से हम देख लेते हैं व्हाट एंजल सेज। यस, फॉर यू प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड कार्ड। मीन्स अगर इन सेक्टर्स में आप जॉब करते हैं, अपने लिए काम ढूंढते हैं, तो आपको पैसा काफ़ी अर्न करने वाले हैं आप। नो डाउट्स, पैसा बहुत मिलने वाला है आपको। आपकी जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होने वाली हैं इन अपकमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर अकॉर्डिंग टू द एडवाइस आप चलते हैं, इन सेक्टर्स में काम करते हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। थैंक यू। सो हेयर इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये रेड बीड्स चूज किए थे उनके लिए हम देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, फायर, थंडर, स्मोकी मिरर। So this is fire card. Mainly it shows एक खुशखबरी है आपके लिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के आपके लिए काफ़ी चांसेस हैं। बी श्योर अबाउट इट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है। सो फायर, थंडर एंड स्मोकी मिरर, एवरीथिंग इज क्लियर हेयर। बिल्कुल पॉसिबल है जी। जो काम आप सोच रहे हैं कि मुझसे हो ही नहीं सकता है, वही काम होने वाला है। गेट रेडी फॉर दैट।
कुएं के मेंढक बिल्कुल मत बनिए, बाहर निकलिए, चैलेंज के लिए रेडी हो जाइए। इफ़ यू आर थिंकिंग टू गेट अ जॉब इन मिलिट्री, अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, या आईपीएस, कुछ इस तरह की जॉब्स, चैलेंजिंग जॉब्स, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड कुछ जॉब, चैलेंजिंग जॉब्स के बारे में आप सोचिए। लाइक पावर सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई जॉब्स, या सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई जॉब्स, या फिर जो हैं इस तरह की सोलर एनर्जीज, या सी से रिलेटेड कुछ एनर्जीज से रिलेटेड जो हैं, आप इस तरह की कुछ जॉब आपको मिल सकती हैं, जहां आपको रिसर्च भी करनी पड़ सकती है, ओके, हीलिंग भी करनी पड़ सकती है। और होगा क्या, आप सोच रहे होंगे अभी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, कुछ अचानक से हो जाएगा आपके साथ, कुछ अचानक से होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट, फिजिकली फिट हो जाइए, क्योंकि आपको फिजिकल क्लियर होने के आपके चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं जी। वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई फिजिकल आने वाला है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी फिजिकल टेस्ट, तो गेट रेडी फॉर दैट। अचानक से कुछ हो जाएगा, सिचुएशन बिल्कुल अचानक से पलटने वाली है, आप सोच भी नहीं रहे होंगे, कल्पना नहीं कर रहे होंगे, कल्पना से परे कुछ होने वाला है आपके साथ, बिकॉज लक इज फेवरिंग यू, पूरी तरह से लक आपका साथ देने वाला है। कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, जॉब की लिस्ट में, और अचानक से वेटिंग लिस्ट लगती है और आपका नाम आ जाता है, या फिर somebody has not joined, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया और आपका नंबर आ जाता है उसकी जगह, बिकॉज यू वर द नेक्स्ट वन। आपका लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। सो दिस थिंग कैन हैपन विद यू। सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग जी, वेरी इंटरेस्टिंग, रियली वेरी स्मार्ट। सो गेट रेडी फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स। आराम से मत बैठिएगा, होप मत छोड़िएगा, क्योंकि होपिंग अगेंस्ट होप आ रहा है आपके लिए। जो उम्मीद नहीं है उससे भी बाहर एक और उम्मीद करके रखी है आप, कुछ ऐसा होने वाला है आपके लिए। स्पेशली मेडिटेशन, अगर आप रेकी कर सकते हैं, लाइक आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर ऑल्सो, तो अगर आप रेकी कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, रेकी हीलिंग। नहीं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे रेकी ले सकते हैं, और मेडिटेशन या रेकी ज़रूर कीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि वो आपको ऑरा को आपकी क्लीन करेगी और 7 चक्रास को बैलेंस करते हुए आपको अपना रास्ता दिखाने वाली है, जो आपकी हर्डल्स होंगी उनको क्लियर कर देगी। सो रेकी या मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है आपके लिए। और साथ ही हम लोग कास्ट देख लेते हैं कि और क्या कह रहे हैं। वन मोर थिंग इज देयर, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब्स भी आपके लिए आ रही हैं। किसी रेस्टोरेंट में भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, होटल में या रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, मसाज पार्लर वगैरह में, या हीलिंग में, किसी हीलिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, नेचुरोपैथी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। हाँ जी, और देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और यू विल बी ऑन द 7th क्लाउड, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा, किस्मत बहुत साथ देने वाली है आपका, बहुत। दैट्स रियली अ गुड न्यूज़ फॉर यू, किस्मत साथ देने वाली है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर विल बी अ टफ कंपटीशन, पहले आप काफ़ी हताश रह चुके हैं, एंड यस दिस इज द जजमेंट टाइम। आपको लग रहा होगा क्या है, मतलब अब तक यू वर एलिजिबल, और आपको वो जॉब या आपको वो करियर या वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी, बट दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड वन मोर थिंग फॉर यू, कि 17 जनवरी को जो है वो सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। आफ्टर 30 years ही इज कमिंग टू हिज बेस्ट राशि, अपनी सबसे कंफर्टेबल राशि में शनिदेव जी महाराज 30 सालों के बाद आ रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है साल से। कि जहाँ तक हो सके बड़े बुजुर्गों की सेवा भी कीजिएगा आप। हाँ, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बड़े बुजुर्गों की, स्पेशली लेडीज़ की, जो आपकी माँ के समान जो लेडीज़ हैं, या दादी के समान जो लेडीज़ हैं, उनकी सेवा कीजिएगा। दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। उनको ख्याल रखिएगा, उनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, एंड देन यू विल ग्रो लाइक दिस। सो सम लेटर इज़ वेटिंग फॉर यू, जॉब का लेटर, कुछ करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देख लेते हैं वन मोर गाइडेंस या एडवाइस आपके लिए क्या हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, सो ब्रिलियंट आइडिया, कुछ ब्रिलियंट आइडिया काम करेगा आपके। कुछ हटके सोचिए जनाब, कुछ हटके।
जो आप सोच रहे हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसा ही बार बार आ रहा है, तो कुछ हटके सोचिए, कुछ हटके कीजिए, बाहर निकलिए बाहर की दुनिया में, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। आपका एक आइडिया, एक ब्रिलियंट आइडिया बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। सो थिंक अबाउट इट, दिस मच आई कैन गाइड यू, सो थिंक अबाउट इट, फॉर्च्यून्स विल फेवर यू। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने ये डार्क ग्रीन कलर का जो ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सा डार्क ग्रीन कलर का ये ब्रेसलेट है, और ग्रीन से कुछ 5 नंबर की याद आ रही है, और इस ईयर जो है हमारे ईयर में भी जो है 5 नंबर इंक्लूडेड है समवेयर। So, and it shows opportunity. Oh wow, it's so beautiful. Just see, it's 5 number again. 41, 4 plus 1 is 5. 5 ही आ गया है. Very lucky pile. Very lucky. Oh, these people are the most, you know, गजब. Luckiest people हैं आप लोग, I must say. बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। जैगुआर है, द कॉर्न है, द रेनबो है। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे। बहुत, शायद बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की थी और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यू आर फीलिंग लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। यू वर फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड थे, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस टाइम फॉर यू। एंड आई मस्ट से वन थिंग, एक रेमेडी आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। कुछ छोटे बच्चों को, लाइक स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हों, बच्चे या बच्चियाँ, उनको कलरफुल चीज़ें दे सकते हैं। लाइक कुछ कलरफुल क्लोथ्स या पेन दीजिए, या फिर उनको टॉफ़ीज़ दीजिए कलरफुल। सो दैट विल बी अ रेमेडी, वेरी गुड, दैट विल वर्क अ लॉट फॉर यू। एंड कुछ टाइम इफ़ यू कैन स्पेंड इन योर फार्म्स, खेतों में जाके अगर थोड़ा काम कर सकते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर यू। सो अपॉर्चुनिटी सुन लीजिए, क्या होगी आपके लिए, करियर क्या कह रहा है। किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं आप, जल्दी ही आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें यू विल बी द पायनियर। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, आप ही उसको कमांड करेंगे उस प्रोजेक्ट को। सो मेनली जो है आपकी आ रही है कि बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है। आप बहुत खूबसूरत कुछ बिजनेस, कुछ अच्छा करने वाले हैं, कलरफुल सा अच्छा सा लाइफ में होने वाला है। या फिर अगर किसी कंपनी में है तो आपको काफ़ी चैलेंजिंग कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, और जिसको आप जो है गो थ्रू कर जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेल आउट कर जाएंगे स्टॉर्म से। जो है कभी तूफान में जो आपकी कश्ती डावाडोल हो रही है, बहुत अच्छे से निकाल के ले जाएंगे उस कश्ती को, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड फॉर्च्यून इज फेवरिंग यू कंप्लीटली। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो बहादुरी से, हिम्मत से काम लीजिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें से बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं, बहुत अच्छे से निकलने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने वाले हैं, बहुत नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली हैं। फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर यू। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पायल, बहुत ही खूबसूरत पायल है। सो प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं आप। सो दीज आर योर अपॉर्चुनिटीज़। और देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वाह, पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके पार्टनर्स बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, लोगों की आपको सपोर्ट मिलने वाली है हर जगह। कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या बिजनेस में कर रहे हैं, लोगों की फुल सपोर्ट आपको मिलेगी, मेल एंड फीमेल, विदाउट जेंडर। जो है आपको कुछ बायसनेस नहीं होगी, जेंडर बायसनेस नहीं होगी, आपको फुल सपोर्ट मिलने वाली है। आपकी अगर कोई इच्छा है काफ़ी लंबे टाइम से कुछ कुछ प्रोजेक्ट को हासिल करने की या कुछ पाने की, तो वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरे होने वाली है। वाओ, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पायल, माय गॉड, अमेजिंग, अमेजिंग। मीन्स पैसा भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, भगवान इतना साथ देने वाले हैं। माय गॉड, दिस इज एन awesome reading, awesome, really. Ace of Cups also, Nine of Cups is there, the Lovers card is there.
My God, it's such a beautiful reading. Just imagine oracle cards, maybe, or rider's card, maybe. My God, this is the most beautiful reading. Lucky, very lucky people, वेरी लकी। ओके, क्या ही कहूँ एडवाइस। तो खैर रेमेडी आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बच्चों की, छोटी बच्चियों को कुछ स्वीट्स वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, टॉफ़ीज़ या कलरफुल से कपड़े दीजिए, या कुछ पेन पेंसिल वगैरह उन्हें दीजिए, या कुछ कलरफुल सा खाने के लिए दीजिए। देन करियर ट्रांजिशन, माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। एडवाइस भी है आपके लिए, करियर ट्रांजिशन। पूरा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कंप्लीटली चेंज होने वाली है आपकी लाइफ। आपको मतलब जो बिल्कुल आप बॉटम पे चल रहे थे, टॉप पे जाने वाले हैं फॉर श्योर इन नेक्स्ट 6 months। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। योर लाइफ पर्पज इज ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। आपका लाइफ पर्पज जो आज तक आपको या तो पता नहीं था या पता था करने की सोच रहे थे, अब वही टाइम है। गेट रेडी फॉर दैट। उठ खड़े होइए एंड थैंक गॉड। हर सांस के साथ उस यूनिवर्स का, उस सुपरनेचुरल पावर का, उस परमात्मा का, उस ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, थैंक यू बोलिए। हर सांस के साथ थैंक यू बोलिएगा। हर रोज रात को उनको थैंक यू बोल के सोइएगा। एंड यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रीडिंग। शायद आज तक की सबसे खूबसूरत रीडिंग है ये। वाह, आई होप आपको पसंद आई है। पाइल नंबर 3 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 4। जिन्होंने ये पिंक ब्रेसलेट चूज किया है, हम देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ओके, तो जी फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज फॉरेन ट्रेवल। अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर किसी कंट्री में जाके और मैं कोई जॉब करूं या कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर किसी कंट्री में जाऊं, सो देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। गेट रेडी फॉर दैट। आप अप्लाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको कोई किसी कंपनी में बाहर काम करना है या जॉब करना है तो यू कैन अप्लाई। और ईस्ट से वेस्ट रहेगा, मीन्स इंडिया से आप वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएस, कनाडा एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज़, इनमें आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपने इफ एंड बट सब देख लीजिएगा, चारों दिशाएं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सो अपने आप को हील कीजिए, उठिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए और झपट पड़िए। मीन्स बट वन थिंग इज़ देयर, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो काम मिलने वाला है, वो अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर मिलने वाला है। बर्थ प्लेस के नज़दीक ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो गेट रेडी चैलेंजेस के लिए। उठ खड़े होइए, मनाइए अपनी फैमिली को भी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। सो दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, यू विल बी मोर स्पिरिचुअल। आप जो अभी तक सोचा नहीं था वो आपका हो जाएगा। वन रेमेडी इज ऑल्सो देयर। किसी पहाड़ी एरिया में, किसी टेम्पल पे, लॉर्ड शिवा के टेम्पल में यू कैन विजिट। वहाँ जाइए, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके भाग्योदय करेगा, जो चमका देगा। या किसी बौद्धिस्ट टेम्पल में विजिट कीजिए, या अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन जो भी आपका है, लेकिन किसी पहाड़ी एरिया में जाइएगा और वहाँ विजिट कीजिए। वहाँ अगर कोई रिलीजियस प्लेस है उसको आप विजिट कीजिए। दैट इज़ द रेमेडी फॉर यू। एंड अगेन फॉर यू ऑल्सो, कुएं के मेंढक बिल्कुल मत बनिए। एंड अपनी बेड़ियों को तोड़िए, बाहर निकलिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। नॉर्मल जो सब लोग, डोंट बी द पार्ट ऑफ ए रैट रेस। दिस इज द क्लियर मैसेज फॉर यू। रैट रेस का हिस्सा मत बनिए, अलग करिए, बाहर निकलिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढ रही हैं इस साल 101%। वन मोर थिंग इज़ देयर कि आप बिहाइंड द कर्टन कुछ काम कर सकते हैं। लाइक अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, एडिटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं बिहाइंड द कर्टन। राइटिंग स्किल्स, मीन्स राइटिंग से रिलेटेड कुछ आप काम कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, नॉवेल्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग इज़ देयर, मेडिसिन्स की फैक्ट्री लगाना या मेडिसिन्स इन्वेंट करना, कुछ रिसर्च करना मेडिसिन्स से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड एंड यूनानी पैथी से, आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड यूनानी पैथी, इनसे रिलेटेड आपके लिए मेन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इन एरियाज़ पे आप फोकस कीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सो मेडिसिन में मेनली व्हाट आई हैव टोल्ड यू, और देख लेते हैं राइट्स। ओह माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड सन, माय फेवरेट कार्ड। शाइन करने वाले हैं जी, फॉर श्योर शाइन करने वाले हैं आप। उठिए, पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले हैं। लुक एट दिस कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग। आई मीन हो गया राज, इतने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कमाने वाले हैं जी, बहुत बहुत। परमात्मा आपका साथ देने वाला है। हो माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड, थ्री ऑफ कप्स। ग्रेट ग्रेट, सेलिब्रेशंस आने वाली हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। देखिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, पहले अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फिर आप उसमें बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, आप उसमें नाम कमाने वाले हैं, बहुत बहुत नाम कमाएंगे, फिर आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप सेलिब्रेशंस करने वाले हैं। आई डोंट नो कि और बाकी रह क्या गया है। आई मीन ऑसम, ये तो कमाल है, गजब है। बहुत अच्छी रीडिंग है जी, बहुत ही बढ़िया ये भी। तो सेक्टर आपके लिए मैंने बता दिए हैं जो भी होने वाले हैं। पार्टी के लिए रेडी हो जाइए, क्लियर योर स्पेस, दैट्स द एडवाइस फॉर यू। हाँ जी, अपना क्लटर हटाइए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, घर में साफ सफाई कीजिए और रेडी हो जाइए अपने काम के लिए। आलस में मत बैठे रहिए। अगर अभी कुछ नहीं है तो अभी उठिए। एंड यस, वन थिंग, चलिए जी आपके लिए आ गया। राइट डाउन अपने लेफ्ट हैंड पे आप ब्लू पेन से DO डू ये लिखिएगा, कैपिटल में D, कैपिटल O, DO डू। और आपको चैंट भी करना है, डू 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 डू। जैसे ही आप आलस फील कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र की तरह इस वर्ड को चैंट करना है, मंत्र की तरह इसको उच्चारित करना है, डू 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 डू। जैसे ही आप आलस फील करते हैं फटाफट से, एंड यू विल गेट एनर्जी। एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको बहुत काम करना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सो डू 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 इज योर मंत्र, चैंट इट, दिस इज योर वन मोर रेमेडी। सो आई होप आपको आपकी रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। So, hello, pile number 5. This is the last but not least. Okay जी, pile number 5 जिन्होंने ये लाइट ग्रीन ब्रेसलेट बीड्स चूज किए हैं उनकी रीडिंग हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 5 के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके लिए वेट कर रही हैं। ओके, वाओ 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 मीन्स वाओ, रियली वाओ, द ड्राम। Look at this card, so beautiful. Middle word, and don't be scared, this is crow. Okay, so हाँ जी, वेटनेरियंस का मुझे कहना चाहिए कि वेटनरी सर्जन्स, वेटनेरियंस या फॉरेस्ट रिलेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर या रेंजर जिन्हें बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ये कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। देन अगेन फॉर स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स पर्सनल्स की ये रीडिंग है। थ्रो बॉल से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या शूटिंग से रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये आपके लिए, या म्यूजिशियंस से भी रिलेटेड कोई आपकी जो है जॉब हो सकती है, म्यूजिक से रिलेटेड, राइट। एंड आप कुछ धमाल मचाने वाले हैं, बहुत बड़ा धमाल मचाने वाले हैं जी। सो मेनली जो आपको मिल रही है जॉब, हाँ जी पैसा काफ़ी है, मनी आ रही है। एंड वन थिंग, हाँ जी रेमेडी आपको अभी बता देती हूँ मैं। द क्रो आपको वैसे भी क्लियरली आया है, आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप तक बोल रहे थे, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, वो बहुत बड़ी आपके लिए रेमेडी होने वाली है। ऑनेस्टी से काम कीजिएगा। अगर आपको काम मिल जाता है उसके बाद भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, और उससे पहले भी यही एडवाइस कर रही हूँ कि झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा, ऑनेस्टी से काम कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा, एनवायरनमेंट की केयर कीजिएगा, ग्रो सम प्लांट्स, ठीक है, और बर्ड्स की भी केयर कीजिएगा, एनिमल्स की केयर कीजिए, पेट्स की केयर कीजिए, या पेट कोई पाल सकते हैं, ट्रीज आप ग्रो कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, 21 जनवरी को जो है आप यू कैन फीड क्रोज, कौओं को कुछ खाना खिला सकते हैं 21 जनवरी। सो दिस विल बी एन ऑसम रेमेडी फॉर यू, जो बिल्कुल करंट से रिलेटेड भी चल रही है, जो आपके भाग्य को उदय कर देगी, बहुत ज़बरदस्त आपके काम आने वाली है।
So veterinarians and forest related department and sports personals, get ready. रेडी हो जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। अगले 6 महीने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। पूरा खुला मैदान है आपके लिए, चैलेंजेस आपके सामने हैं। उठिए, काम कीजिए। देख लेते हैं राइडरवेज क्या कहते हैं। अभी तक काफ़ी डिप्रेशन में थे, कुछ नहीं हो रहा था जी आपके साथ। मून कार्ड बहुत, जहाँ अप्लाई कर रहे थे सब गड़बड़ चल रहा था जी। बट टाइम इज़ गोइंग टू चेंज नाउ। गड़बड़ चल रहा है, उठ जाइए, काम तो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यस। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल रही है, तो अप्लाई कर दीजिए, नो इश्यूज़। हार्ड वर्क करना होगा। रूल रेगुलेशंस, लाइक सुबह मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि सुबह जल्दी उठ के आपको काम पे दौड़ना है, या रात को भी, लाइक वेटनेरियंस की लाइफ भी ऐसी होती है, फॉरेस्ट रिलेटेड भी, किसी भी टाइम कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ आपकी लग सकती हैं। उससे रिलेटेड कोई आपकी जॉब हो सकती है जिनमें इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर लाइक क्रिमेशन से रिलेटेड भी इसमें कुछ आ रहा है कि शमशान घाट से रिलेटेड कुछ जॉब, कुछ इस तरह का, या जिसको क्या बोलते हैं वो, इमरजेंसी ड्यूटीज़ एंड एम्बुलेंस, यस एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से रिलेटेड भी कोई जॉब आ रही है आपकी, ठीक है। तो एम्बुलेंस से रिलेटेड कुछ काम, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको आने वाली हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। सो वेरी गुड पाइल एंड वेरी डिफरेंट पाइल, वेरी डिफरेंट। सो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, रेमेडीज़ आपको साथ ही साथ दिए जा रही हैं। एंजल थेरेपी, यस, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। एंजल थेरेपी अगेन, ओके जी, आपके लिए हम क्या दे सकते हैं। एंजल थेरेपी आपको हम बोलते हैं एक्चुअली काउंट काउंट काउंट, COUNT, काउंट 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 काउंट। आपको अगर पैसे चाहिए तो आप काउंट 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 बोलिएगा, ठीक है। दिन भर एक मंत्र की तरह चैंट कीजिएगा और आपके लिए जो है पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वन मोर थिंग, पर्सनल, पर्सनल वर्ड को भी यूज़ कीजिए, पर्सनल को भी एज ए मंत्र की तरह आप जो है चैंट कीजिए। पर्सनल पर्सनल पर्सनल, जहाँ आपको दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई एम द बेस्ट और मुझे ये जॉब या अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिलनी चाहिए, तो आप पर्सनल 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 इस वर्ड को मंत्र की तरह दिन भर चैंट कीजिएगा। जहाँ आपको पैसे चाहिए, काउंट 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 कीजिएगा। सो दिस इज द एंजल थेरेपी फ्रॉम माई साइड, अ गिफ्ट टू यू। सो पाइल नंबर 5, आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं करियर से रिलेटेड रीडिंग। तो हम लोग देखेंगे आज कि कैसा रहेगा आपका करियर, आपका काम, आपकी जॉब कैसे होने वाली है। आज वो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि नेक्स्ट आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या काम मिलने वाला है, आपका क्या करियर हो सकता है, वो ऑप्शंस हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ 5 पाइल्स हैं। ये पाइल नंबर 1, ये ब्लू बीड्स, पाइल नंबर 2 रेड बीड्स, पाइल नंबर 3 डार्क ग्रीन बीड्स, ये डार्क ग्रीन ब्रेसलेट, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 पिंक ब्रेसलेट, पाइल नंबर 5 लाइट ग्रीन ब्रेसलेट। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 पाइल्स हैं ये टैरो कार्ड्स की। तो ओरेकल कार्ड से मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ। तो जब भी देखिएगा आप, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आज से नेक्स्ट जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उससे 6 महीने के बाद आपको क्या काम या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या जॉब, क्या आपका करियर होने वाला है, या करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, वो आपको पता चलेंगी यहाँ से। तो ये 5 पाइल्स पे आप फोकस कीजिए, थोड़ा देर आप ध्यान लगाइए, इन पे सोचिए ठंडे दिमाग से कि कौन सा नंबर बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, 1 2 3 4 5 में से, या कौन सा कलर या बीड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए और वही पाइल चूज़ कीजिएगा, और वही जो है रीडिंग आपकी रीडिंग हो जाएगी। ये टैरो कार्ड्स की एक खास बात होती है, कुछ हेवनली ब्लेसिंग्स होती हैं कि जो आप पाइल चूज़ करेंगे वही आपसे कंप्लीटली रेजोनेट करेगी। मीन्स आपकी वही प्रेडिक्शन होने वाली है 101%, वो आपसे बिल्कुल
मैच करेगी वो प्रेडिक्शन जो भी आप पाइल चूज़ करेंगे। तो ठंडे दिमाग से थोड़ी देर सोचिएगा, फोकस कीजिएगा और फिर अपनी पाइल चूज़ कीजिएगा 1 2 3 4 5 में से। सो टेक योर टाइम एंड वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि ये ब्लू बीड्स चूज़ किए थे, उनकी रीडिंग हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आने वाले 6 महीनों में आप कौन सा करियर ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरे ओरेकल कार्ड्स हैं, शामन ओरेकल कार्ड्स। आई जस्ट लव दम, दीज आर सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। इनके साथ ही अपने और कार्ड्स भी लेके हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो दिस इज द सर्कल, द सोल रिट्राइवल, द सर्पेंट। ओके, सो दीज आर द 3 कार्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपके लिए जो प्रोमिनेंट नंबर्स और प्रोमिनेंट मतलब दिन बन रहे हैं, जो आपके लिए लकी डेज बनने वाले हैं, वो है 8 4, किसी भी महीने की 8 4 या 1 तारीख आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाली है। एक्चुअली 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है इसमें। सो लेटर ऑन जैसे ही रीडिंग होती है, मैं आपको एक रेमेडी भी देने वाली हूँ कि आप वो रेमेडी कीजिएगा तो आपके करियर में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ज़्यादा ग्रो करेंगे आप अपने करियर में, ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सर्कल। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो देख पा रही हूँ, तो आपकी जो है चीन रिलेटेड जो है जॉब होगी, मीन्स सर्विंग जो जॉब्स होती हैं, लाइक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, लाइक नर्सिंग की जॉब या डॉक्टर्स की जॉब, जो सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी को, सर्व करते हैं ह्यूमन बींग्स को, सर्व करते हैं, या होटल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब, कुछ इस तरह की चेन से रिलेटेड आपकी जो है जॉब्स मैं देख पा रही हूँ। मेनली इसमें आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मेन आपका दिख रहा है, प्राइवेट आप कोई काम कर सकते हैं जो चेन से रिलेटेड है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर कि जो एलिजिबल है जॉब्स के लिए, काम के लिए, मेनली उन्हीं के लिए है ये रीडिंग। और वैसे आप कभी भी लाइफ में आप ये रीडिंग देखिएगा तो जिस दिन आप देखेंगे उससे 6 महीने आगे तक ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल एज इट इज़ काम आएगी, फिक्स होगी आपके लिए। सो जो एलिजिबल है काम के लिए, जॉब के लिए, उनके लिए स्पेशली सर्विस सेक्टर आपका होगा, नर्सिंग या डॉक्टर से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड आपकी जॉब्स हो सकती हैं, लाइक होटल्स रिलेटेड जॉब हो सकती हैं, सर्विस सेक्टर। देन आपको कुछ न्यू क्रिएटिव भी आप अपना कर सकते हैं, अपनी कोई कंपनी कुछ ओपन कर सकते हैं जिसमें क्या ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या आप बर्ड्स से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। फिर ऑन कैमरा आप कुछ काम कर सकते हैं, ऑन कैमरा लाइक यूट्यूबर बन सकते हैं आप, कुछ ऑन कैमरा कुछ भी, या फिल्म इंडस्ट्री या फिर फोटोग्राफी वगैरह इस तरह का कुछ, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये ज्वाइन कर सकते हैं आप, या नेचर रिलेटेड कुछ फोटोग्राफी या नेचर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। बट ज्वाइनिंग हैंड्स, जहाँ लोग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा किसी कंपनी में काफ़ी लोग काम करते होंगे, उस तरह की कोई कंपनी आप ज्वाइन करेंगे। बिहाइंड द सीन भी काम करेंगे, ऑन कैमरा भी आप काम करेंगे। ऑन कैमरा आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा, फोकस आप पे होगा, मेनली आप दिखेंगे। सो कैमरा से रिलेटेड काफ़ी कुछ आ रहा है। कैमरा से रिलेटेड आप कुछ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड या कैमरा से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, मीन्स होटल इंडस्ट्री वगैरह कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूबर बन सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एथिकल हैकिंग वगैरह कुछ इस तरह से कुछ आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी इन कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जो रेमेडी आपके लिए रहेगी वो मैं कहूँगी आप साफ सफाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक पॉसिबल हो किचन में बैठ के खाना खाइएगा। इफ़ पॉसिबल तो नीचे कोई कपड़ा बिछा लीजिए या चौकी इस तरह की लगा के किचन में ही बैठ के खाना खाइएगा, तो दैट विल राइज योर लक। आई एम गिविंग रेमेडीज ऑल्सो दिस टाइम, क्योंकि करियर के लिए काफ़ी सब लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं पाते हैं क्या कुछ है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग रेमेडी कि किचन में बैठ के खाना खाइएगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। इफ़ पॉसिबल तो आप खुद कपड़ा लेके डस्टिंग, एटलीस्ट सैटरडे को आप फ्री होते हैं तो सैटरडे को आप डस्टिंग कर लीजिए, एक दिन फिक्स कर लीजिए हफ्ते में, तो डस्टिंग कीजिएगा। और नेचर से कनेक्टेड रहिए, पार्क्स वगैरह में घूमने के लिए जाइए,
और किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में अगर जाके वहाँ भी कुछ साफ सफाई कर सकते हैं आप। सो दैट विल बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आई एम गिविंग दिस रेमेडी जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर बनाने में। सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक रेमेडीज विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। तो ये आपके सेक्टर्स हैं जी। सर्विस सेक्टर आपका मेनली रहेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रहेगा। बाकी अभी और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। प्रोमिनेंट नंबर्स आपके आ रहे हैं 8, 1 और 4। तो ये किसी भी महीने की ये तारीखें आपके लिए बहुत खास रहेंगी। और जो आपकी जॉब है वो काफ़ी पावर एंड एनर्जी आपसे मांगने वाली है, डिमांडिंग जॉब होगी। काफ़ी घूमना फिरना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, चेन बनाना, सर्कल बनाना, आगे से आगे सर्कल में, या बैंकिंग सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। यस, बैंकिंग सेक्टर की भी कोई जॉब हो सकती है जिसमें आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। लोगों से कनेक्ट करना है जिसमें आपको, और कनेक्ट करके आप ग्रो करते चले जाएंगे। सो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स आर ऑल्सो गुड फॉर यू। अगेन 8 और 4 नंबर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और लोगों को आप इस तरह की भी जॉब हो सकती है, लाइक टीचिंग टाइप ऑफ जॉब भी हो सकती है आपकी। आप लोगों को गाइड करेंगे, या काउंसलर हो सकते हैं, इस तरह की कोई जॉब। सो ये वो सेक्टर बता रही हूँ जिनमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो आप ग्रो कर सकते हैं काफ़ी। अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो कुछ इस तरह के सेक्टर्स में आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। आपको रेमेडी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इफ़ यू वांट तो मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड और देख लेती हूँ कि आपके लिए जो है एडवाइस कार्ड क्या निकल के आ रहा है। एंजल कार्ड से हम देख लेते हैं व्हाट एंजल सेज। यस, फॉर यू प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड कार्ड। मीन्स अगर इन सेक्टर्स में आप जॉब करते हैं, अपने लिए काम ढूंढते हैं, तो आपको पैसा काफ़ी अर्न करने वाले हैं आप। नो डाउट्स, पैसा बहुत मिलने वाला है आपको। आपकी जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होने वाली हैं इन अपकमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर अकॉर्डिंग टू द एडवाइस आप चलते हैं, इन सेक्टर्स में काम करते हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। थैंक यू। सो हियर इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये रेड बीड्स चूज किए थे उनके लिए हम देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, फायर, थंडर, स्मोकी मिरर। So this is fire card. Mainly it shows एक खुशखबरी है आपके लिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के आपके लिए काफ़ी चांसेस हैं। बी श्योर अबाउट इट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है। सो फायर, थंडर एंड स्मोकी मिरर, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। बिल्कुल पॉसिबल है जी। जो काम आप सोच रहे हैं कि मुझसे हो ही नहीं सकता है, वही काम होने वाला है। गेट रेडी फॉर दैट। कुएं के मेंढक बिल्कुल मत बनिए, बाहर निकलिए, चैलेंज के लिए रेडी हो जाइए। इफ़ यू आर थिंकिंग टू गेट अ जॉब इन मिलिट्री, अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, या आईपीएस, कुछ इस तरह की जॉब्स, चैलेंजिंग जॉब्स, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड कुछ जॉब, चैलेंजिंग जॉब्स के बारे में आप सोचिए। लाइक पावर सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई जॉब्स, या सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई जॉब्स, या फिर जो हैं इस तरह की सोलर एनर्जीज, या सी से रिलेटेड कुछ एनर्जीज से रिलेटेड जो हैं, आप इस तरह की कुछ जॉब आपको मिल सकती हैं, जहां आपको रिसर्च भी करनी पड़ सकती है। ओके, हीलिंग भी करनी पड़ सकती है। और होगा क्या, आप सोच रहे होंगे अभी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, कुछ अचानक से हो जाएगा आपके साथ, कुछ अचानक से होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट। फिजिकली फिट हो जाइए, क्योंकि आपको फिजिकल क्लियर होने के आपके चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं जी। वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई फिजिकल आने वाला है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी फिजिकल टेस्ट, तो गेट रेडी फॉर दैट। अचानक से कुछ हो जाएगा, सिचुएशन बिल्कुल अचानक से पलटने वाली है। आप सोच भी नहीं रहे होंगे, कल्पना नहीं कर रहे होंगे, कल्पना से परे कुछ होने वाला है आपके साथ। बिकॉज लक इज फेवरिंग यू, पूरी तरह से लक आपका साथ देने वाला है। कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, जॉब की लिस्ट में, और अचानक से वेटिंग लिस्ट लगती है और आपका नाम आ जाता है। या फिर somebody has not joined, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया और आपका नंबर आ जाता है उसकी जगह, बिकॉज यू वर द नेक्स्ट वन। आपका लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया,
तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा. सो दिस थिंग कैन हैपन विद यू. सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग जी, वेरी इंटरेस्टिंग, रियली वेरी स्मार्ट. सो गेट रेडी फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स. आराम से मत बैठिएगा, होप मत छोड़िएगा, क्योंकि होपिंग अगेंस्ट होप आ रहा है आपके लिए. जो उम्मीद नहीं है उससे भी बाहर एक और उम्मीद करके रखिए आप. कुछ ऐसा होने वाला है आपके लिए. स्पेशली मेडिटेशन अगर आप रेकी कर सकते हैं, लाइक आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर ऑल्सो, तो अगर आप रेकी कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए. रेकी हीलिंग नहीं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे रेकी ले सकते हैं. और मेडिटेशन या रेकी ज़रूर कीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि वो आपको ऑरा को आपकी क्लीन करेगी और 7 चक्रास को बैलेंस करते हुए आपको अपना रास्ता दिखाने वाली है. जो आपकी हर्डल्स होंगी उनको क्लियर कर देगी. सो रेकी या मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है आपके लिए. और साथ ही हम लोग कास्ट देख लेते हैं कि और क्या कह रहे हैं. वन मोर थिंग इज देयर, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब्स भी आपके लिए आ रही हैं. किसी रेस्टोरेंट में भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, होटल में या रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, मसाज पार्लर वगैरह में, या हीलिंग में, किसी हीलिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, नेचुरोपैथी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू. हाँ जी. और देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और यू विल बी ऑन द 7th क्लाउड, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा. किस्मत बहुत साथ देने वाली है आपका, बहुत. दैट्स रियली अ गुड न्यूज़ फॉर यू. किस्मत साथ देने वाली है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी. देयर विल बी अ टफ कंपटीशन. पहले आप काफ़ी हताश रह चुके हैं, एंड यस, दिस इज द जजमेंट टाइम. आपको लग रहा होगा क्या है, मतलब अब तक यू आर एलिजिबल और आपको वो जॉब या आपको वो करियर या वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी, बट दिस इज द बेस्ट टाइम. एंड वन मोर थिंग फॉर यू कि 17th जनवरी को जो है वो सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट. आफ्टर 30 years ही इज कमिंग टू हिज बेस्ट राशि. अपनी सबसे कंफर्टेबल राशि में शनिदेव जी महाराज 30 सालों के बाद आ रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है साल से. कि जहाँ तक हो सके बड़े बुजुर्गों की सेवा भी कीजिएगा आप. हाँ, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बड़े बुजुर्गों की, स्पेशली लेडीज़ की, जो आपकी माँ के समान जो लेडीज़ हैं या दादी के समान जो लेडीज़ हैं, उनकी सेवा कीजिएगा. दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. उनका ख्याल रखिएगा, उनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, एंड देन यू विल ग्रो लाइक दिस. सो सम लेटर इज़ वेटिंग फॉर यू. जॉब का लेटर, कुछ करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है. देख लेते हैं वन मोर गाइडेंस या एडवाइस आपके लिए क्या हो सकती है. पाइल नंबर 2. सो ब्रिलियंट आइडिया. कुछ ब्रिलियंट आइडिया काम करेगा आपके. कुछ हटके सोचिए जनाब, कुछ हटके. जो आप सोच रहे हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसा ही बार बार आ रहा है, तो कुछ हटके सोचिए, कुछ हटके कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया में, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं. आपका एक आइडिया, एक ब्रिलियंट आइडिया बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है. सो थिंक अबाउट इट. दिस मच आई कैन गाइड यू, सो थिंक अबाउट इट. फॉर्च्यून्स विल फेवर यू. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1. आई होप आपको पसंद आई होगी. थैंक यू. सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3. जिन्होंने ये डार्क ग्रीन कलर का जो ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है. बहुत ही खूबसूरत सा डार्क ग्रीन कलर का ये ब्रेसलेट है, और ग्रीन से कुछ 5 नंबर की याद आ रही है. और इस ईयर जो है हमारे ईयर में भी जो है 5 नंबर इंक्लूडेड है समवेयर. सो एंड इट शोज अपॉर्चुनिटी. Oh wow, it's so beautiful. Just see, it's 5 number again. 41, 4 plus 1 is 5. 5 ही आ गया है. Very lucky pile. Very lucky. Oh, these people are the most, you know, गजब. luckiest people हैं आप लोग, I must say. बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं. जैगुआर है, द कॉर्न है, द रेनबो है. बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे. बहुत, शायद बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे. आपने बहुत मेहनत की थी और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था. यू आर फीलिंग लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो.
यू वर फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड थे, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस टाइम फॉर यू. एंड आई मस्ट से वन थिंग, एक रेमेडी आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ. कुछ छोटे बच्चों को, लाइक स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हों, बच्चे या बच्चियाँ, उनको कलरफुल चीज़ें दे सकते हैं. लाइक कुछ कलरफुल क्लोथ्स या पेन दीजिए, या फिर उनको टॉफ़ीज़ दीजिए कलरफुल. सो दैट विल बी अ रेमेडी. वेरी गुड, दैट विल वर्क अ लॉट फॉर यू. एंड कुछ टाइम इफ़ यू कैन स्पेंड इन योर फार्म्स, खेतों में जाके अगर थोड़ा काम कर सकते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर यू. सो अपॉर्चुनिटी सुन लीजिए क्या होगी आपके लिए. करियर क्या कह रहा है, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं आप, जल्दी ही आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें यू विल बी द पायनियर. आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, आप ही उसको कमांड करेंगे उस प्रोजेक्ट को. सो मेनली जो है आपकी आ रही है कि बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है. आप बहुत खूबसूरत कुछ बिजनेस कुछ अच्छा करने वाले हैं, कलरफुल सा अच्छा सा लाइफ में होने वाला है. या फिर अगर किसी कंपनी में है तो आपको काफ़ी चैलेंजिंग कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, और जिसको आप जो है गो थ्रू कर जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेल आउट कर जाएंगे स्टॉर्म से. जो है कभी तूफान में जो आपकी कश्ती डामाडोल हो रही है, बहुत अच्छे से निकाल के ले जाएंगे उस कश्ती को, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड फॉर्च्यून इज फेवरिंग यू कंप्लीटली. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. तो बहादुरी से, हिम्मत से काम लीजिए. अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें से बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं, बहुत अच्छे से निकलने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने वाले हैं, बहुत नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली हैं. फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर यू. सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पायल, बहुत ही खूबसूरत पायल है. सो प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं आप. सो दीज आर योर अपॉर्चुनिटीज़. और देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. वाह, पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है. आपके पार्टनर्स बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, लोगों की आपको सपोर्ट मिलने वाली है हर जगह. कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या बिजनेस में कर रहे हैं, लोगों की फुल सपोर्ट आपको मिलेगी, मेल एंड फीमेल, विदाउट जेंडर. जो है आपको कुछ बायसनेस नहीं होगी, जेंडर बायसनेस नहीं होगी, आपको फुल सपोर्ट मिलने वाली है. आपकी अगर कोई इच्छा है काफ़ी लंबे टाइम से कुछ कुछ प्रोजेक्ट को हासिल करने की या कुछ पाने की, तो वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरे होने वाली है. वाओ, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पायल. माय गॉड, अमेजिंग, अमेजिंग. मीन्स पैसा भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, भगवान इतना साथ देने वाले हैं. माय गॉड, दिस इज एन awesome reading, awesome, really. Ace of Cups also, Nine of Cups is there, the Lovers card is there. My God, it's such a beautiful reading. Just imagine Oracle cards maybe, or Rider's card maybe. My God, this is the most beautiful reading. Lucky, very lucky people, very lucky. Okay, क्या ही कहूँ एडवाइस. तो खैर रेमेडी आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बच्चों की, छोटी बच्चियों को कुछ स्वीट्स वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, टॉफ़ीज़ या कलरफुल से कपड़े दीजिए, या कुछ पेन पेंसिल वगैरह उन्हें दीजिए, या कुछ कलरफुल सा खाने के लिए दीजिए. देन करियर ट्रांजिशन, माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड. एडवाइस भी है आपके लिए. करियर ट्रांजिशन, पूरा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कंप्लीटली चेंज होने वाली है आपकी लाइफ. आपको मतलब जो बिल्कुल आप बॉटम पे चल रहे थे, टॉप पे जाने वाले हैं फॉर श्योर इन नेक्स्ट 6 months. Great opportunities are waiting for you. Your life purpose is triggering a blessed career change. आपका लाइफ पर्पस जो आज तक आपको या तो पता नहीं था या पता था करने की सोच रहे थे, अब वही टाइम है. गेट रेडी फॉर दैट. उठ खड़े होइए एंड थैंक गॉड. हर सांस के साथ उस यूनिवर्स का, उस सुपरनेचुरल पावर का, उस परमात्मा का, उस ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, थैंक यू बोलिए. हर सांस के साथ थैंक यू बोलिएगा. हर रोज रात को उनको थैंक यू बोल के सोइएगा. एंड यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रीडिंग. शायद आज तक की सबसे खूबसूरत रीडिंग है ये. वाओ, आई होप आपको पसंद आई है. पाइल नंबर 3 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 4. जिन्होंने ये पिंक ब्रेसलेट चूज किया है,
हम देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ओके, तो जी फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज़ फॉरेन ट्रेवल। अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर किसी कंट्री में जाके और मैं कोई जॉब करूं या कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर किसी कंट्री में जाऊं, सो देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गेट रेडी फॉर दैट। आप अप्लाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको कोई किसी कंपनी में बाहर काम करना है या जॉब करना है तो यू कैन अप्लाई। और ईस्ट से वेस्ट रहेगा, मीन्स इंडिया से आप वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएस, कनाडा एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज़, इनमें आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपने इफ़ एंड बट सब देख लीजिएगा, चारों दिशाएं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सो अपने आप को हील कीजिए, उठिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए और झपट पड़िए। मीन्स बट वन थिंग इज़ देयर, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो काम मिलने वाला है, वो अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर मिलने वाला है। बर्थ प्लेस के नज़दीक ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो गेट रेडी, चैलेंजेस के लिए उठ खड़े होइए, मनाइए अपनी फैमिली को भी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। सो दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, यू विल बी मोर स्पिरिचुअल। आप जो अभी तक सोचा नहीं था वो आपका हो जाएगा। वन रेमेडी इज ऑल्सो देयर, किसी पहाड़ी एरिया में किसी टेम्पल पे, लॉर्ड शिवा के टेम्पल में यू कैन विजिट, वहाँ जाइए, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके भाग्योदय करेगा, जो चमका देगा। या किसी बौद्धिस्ट टेम्पल में विजिट कीजिए, या अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन जो भी आपका है, लेकिन किसी पहाड़ी एरिया में जाइएगा और वहाँ विजिट कीजिए। वहाँ अगर कोई रिलीजियस प्लेस है उसको आप विजिट कीजिए, दैट इज़ द रेमेडी फॉर यू। एंड अगेन फॉर यू ऑल्सो, कुएं के मेंढक बिल्कुल मत बनिए एंड अपनी बेड़ियों को तोड़िए, बाहर निकलिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। नॉर्मल जो सब लोग, डोंट बी द पार्ट ऑफ अ रैट रेस। दिस इज द क्लियर मैसेज फॉर यू। रैट रेस का हिस्सा मत बनिए, अलग करिए, बाहर निकलिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढ रही हैं इस साल 101%। वन मोर थिंग इज़ देयर कि आप बिहाइंड द कर्टन कुछ काम कर सकते हैं। लाइक अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, एडिटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं बिहाइंड द कर्टन। राइटिंग स्किल्स मीन्स राइटिंग से रिलेटेड कुछ आप काम कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, नॉवेल्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग इज़ देयर, मेडिसिन्स की फैक्ट्री लगाना या मेडिसिन्स इन्वेंट करना, कुछ रिसर्च करना मेडिसिन्स से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड एंड यूनानी पैथी से, आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड यूनानी पैथी, इनसे रिलेटेड आपके लिए मेन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इन एरियाज़ पे आप फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सो मेडिसिन में मेनली व्हाट आई हैव टोल्ड यू। और देख लेते हैं राइट्स। ओह माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड, सन, माय फेवरेट कार्ड। शाइन करने वाले हैं जी, फॉर श्योर शाइन करने वाले हैं आप। उठिए, पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले हैं। लुक एट दिस कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग। आई मीन हो क्या रहा आज, इतने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कमाने वाले हैं जी, बहुत बहुत। परमात्मा आपका साथ देने वाला है। हो माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, ग्रेट ग्रेट। सेलिब्रेशंस आने वाली हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। देखिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, पहले अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फिर आप उसमें बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, आप उसमें नाम कमाने वाले हैं, बहुत बहुत नाम कमाएंगे, फिर आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप सेलिब्रेशंस करने वाले हैं। आई डोंट नो कि और बाकी रह क्या गया है। आई मीन ऑसम, ये तो कमाल है, गजब है। बहुत अच्छी रीडिंग है जी, बहुत ही बढ़िया ये भी। तो सेक्टर आपके लिए मैंने बता दिए हैं, जो भी होने वाले हैं। पार्टी के लिए रेडी हो जाइए, क्लियर योर स्पेस, दैट्स द एडवाइस फॉर यू। हाँ जी, अपना क्लटर हटाइए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, घर में साफ सफाई कीजिए और रेडी हो जाइए अपने काम के लिए। आलस में मत बैठे रहिए। अगर अभी कुछ नहीं है तो अभी उठिए। एंड यस, वन थिंग, चलिए जी आपके लिए आ गया। राइट डाउन अपने लेफ्ट हैंड पे आप ब्लू पेन से DODO ये लिखिएगा, कैपिटल में D, कैपिटल O, DODO। और आपको चैंट भी करना है, डू 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 डू। जैसे ही आप आलस फील कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र की तरह,
इस वर्ड को चैंट करना है, मंत्र की तरह इसको उच्चारित करना है। डू 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 डू। जैसे ही आप आलस फील करते हैं फटाफट से, एंड यू विल गेट एनर्जी। एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको बहुत काम करना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सो डू 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 इज योर मंत्रा, चैंट इट। दिस इज योर वन मोर रेमेडी। सो आई होप आपको आपकी रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। So, hello, pile number 5. This is the last but not least. Okay जी, pile number 5 जिन्होंने ये लाइट ग्रीन ब्रेसलेट बीड्स चूज किए हैं, उनकी रीडिंग हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 5 के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके लिए वेट कर रही हैं। ओके, वाओ वाओ wow means wow, really wow, the drum. Look at this card, so beautiful. Middle word, and don't be scared, this is crow. Okay, so हाँ जी, वेटनेरियंस का मुझे कहना चाहिए कि वेटनरी सर्जन्स, वेटनेरियंस या फॉरेस्ट रिलेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर या रेंजर जिन्हें बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ये कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। देन अगेन फॉर स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स पर्सनल्स की ये रीडिंग है। थ्रो बॉल से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या शूटिंग से रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये आपके लिए, या म्यूजिशियंस से भी रिलेटेड कोई आपकी जो है जॉब हो सकती है, म्यूजिक से रिलेटेड, राइट। एंड आप कुछ धमाल मचाने वाले हैं, बहुत बड़ा धमाल मचाने वाले हैं जी। सो मेनली जो आपको मिल रही है जॉब, हाँ जी, पैसा काफ़ी है, मनी आ रही है। एंड वन थिंग, हाँ जी, रेमेडी आपको अभी बता देती हूँ मैं। द क्रो आपको वैसे भी क्लियरली आया है, आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप तक बोल रहे थे, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, वो बहुत बड़ी आपके लिए रेमेडी होने वाली है। ऑनेस्टी से काम कीजिएगा। अगर आपको काम मिल जाता है उसके बाद भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, और उससे पहले भी यही एडवाइस कर रही हूँ कि झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा, ऑनेस्टी से काम कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा, एनवायरनमेंट की केयर कीजिएगा, ग्रो सम प्लांट्स, ठीक है, और बर्ड्स की भी केयर कीजिएगा, एनिमल्स की केयर कीजिए, पेट्स की केयर कीजिए, या पेट कोई पाल सकते हैं, ट्रीज़ आप ग्रो कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, 21 जनवरी को जो है आप यू कैन फीड क्रोज, कौओं को कुछ खाना खिला सकते हैं 21 ऑफ जनवरी। सो दिस विल बी एन ऑसम रेमेडी फॉर यू, जो बिल्कुल करंट से रिलेटेड भी चल रही है, जो आपके भाग्य को उदय कर देगी, बहुत ज़बरदस्त आपके काम आने वाली है। सो वेटनेरियंस एंड फॉरेस्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स पर्सनल्स, गेट रेडी हो जाइए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं अगले 6 महीने में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं, पूरा खुला मैदान है आपके लिए, चैलेंजेस आपके सामने हैं, उठिए, काम कीजिए। देख लेते हैं राइडर वॉइस क्या कहते हैं। अभी तक काफ़ी डिप्रेशन में थे, कुछ नहीं हो रहा था जी आपके साथ, मून कार्ड बहुत, जहां अप्लाई कर रहे थे सब गड़बड़ चल रहा था जी, बट टाइम इज गोइंग टू चेंज नाउ। गड़बड़ चल रहा है, उठ जाइए, काम तो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यस, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल रही है, तो अप्लाई कर दीजिए, नो इश्यूज़। हार्ड वर्क करना होगा, रूल रेगुलेशंस, लाइक सुबह मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि सुबह जल्दी उठ के आपको काम पे दौड़ना है, या रात को भी, लाइक वेटनेरियंस की लाइफ भी ऐसी होती है, फॉरेस्ट रिलेटेड भी, किसी भी टाइम कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ आपकी लग सकती हैं, उससे रिलेटेड कोई आपकी जॉब हो सकती है जिनमें इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर लाइक क्रिमेशन से रिलेटेड भी इसमें कुछ आ रहा है कि शमशान घाट से रिलेटेड कुछ जॉब, कुछ इस तरह का, या जिसको क्या बोलते हैं वो, इमरजेंसी ड्यूटीज़ एंड एम्बुलेंस, यस, एम्बुलेंस से रिलेटेड भी कोई जॉब आ रही है आपकी, ठीक है। तो एम्बुलेंस से रिलेटेड कुछ काम, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको आने वाली हैं, सो गेट रेडी फॉर दैट। सो वेरी गुड पाइल एंड वेरी डिफरेंट पाइल, वेरी डिफरेंट।
सो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, रेमेडीज़ आपको साथ ही साथ दिए जा रही हैं। एंजल थेरेपी, यस, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। एंजल थेरेपी अगेन, ओके जी, आपके लिए हम क्या दे सकते हैं? एंजल थेरेपी आपको हम बोलते हैं एक्चुअली काउंट काउंट काउंट, COUNT, काउंट 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 काउंट। आपको अगर पैसे चाहिए तो आप काउंट 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 बोलिएगा, ठीक है? दिन भर एक मंत्र की तरह चैंट कीजिएगा और आपके लिए जो है पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वन मोर थिंग, पर्सनल, पर्सनल वर्ड को भी यूज़ कीजिए, पर्सनल को भी एज ए मंत्र की तरह आप जो है चैंट कीजिए। पर्सनल पर्सनल पर्सनल, जहाँ आपको दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई एम द बेस्ट और मुझे ये जॉब या अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिलनी चाहिए, तो आप पर्सनल 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 इस वर्ड को मंत्र की तरह दिन भर चैंट कीजिएगा। जहाँ आपको पैसे चाहिए काउंट 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 कीजिएगा। सो दिस इज द एंजल थेरेपी फ्रॉम माई साइड, अ गिफ्ट टू यू। सो पाइल नंबर 5, आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। So thank you so much for watching.